अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहम्मद हुसैन क्रिएशंस। मैं आपका दोस्त मोहम्मद हुसैन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो आलीशान मस्जिद, वो खूबसूरत मस्जिद, वो बेमिसाल मस्जिद, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी जामा मस्जिद के बारे में जो दिल्ली में आज भी मौजूद है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सवाब के नियत से सबको शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के मुगल सल्तनत के 5वें बादशाह शाहजहां ने एक दिन ख्वाब में देखा एक आलीशान बेमिसाल खूबसूरत सी मस्जिद जिसको देखते ही दिल सजदे के लिए तड़प जाए। जब बादशाह ने सवेरे उठकर हिंदुस्तान के बहुत सारे इंजीनियर्स को अपने दरबार में बुलाया और जो मस्जिद बादशाह ने ख्वाब में देखा था वो नक्शे को उन इंजीनियर्स को बताया और कहा कि इसके मुताबिक एक नक्शा तैयार करे और पेश करे। हर इंजीनियर ने 1-2 दिन में अपने अपने अंदाज के मुताबिक नक्शा बनाया और बादशाह के दरबार में वो नक्शे को पेश किया। बादशाह ने नक्शा देखा तो उनको किसी का नक्शा पसंद नहीं आया। उन इंजीनियर में से एक इंजीनियर अपने पीरो मुर्शिद के दरबार में बहुत परेशान बैठे थे। ये देखकर आपके पीरो मुर्शिद ने आपसे पूछा कि क्यों परेशान हो, तो आपने बादशाह का सारा वाक़िया बताया और कहा कि बादशाह को कोई नक्शा पसंद नहीं आया। ये सुनकर आपके पीरो मुर्शिद ने आपको करीब बुलाते हैं और चादर आपके सर पर रखते हैं। उसका असर ऐसा था कि वो इंजीनियर को वही मस्जिद दिखने लगती है और जब चादर सर से हटाते हैं तो मुरीद ने अपने मुर्शिद से पूछा कि अभी जो मैंने मस्जिद देखी वो कौन सी मस्जिद थी। ये सुनकर आपके पीरो मुर्शिद फरमाते हैं ये वही मस्जिद है जो मस्जिद बादशाह ने अपने ख्वाब में देखा था। अभी तुम यहाँ से जाओ, उसके मुताबिक एक नक्शा तैयार करो और बादशाह के सामने पेश करो। जब इंजीनियर ने वो नक्शा बनाकर बादशाह के सामने पेश किया तो बादशाह हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये नक्शा तुम्हें कहाँ से मिला। तो इंजीनियर कहता है ये छोड़ो, क्या आपको ये नक्शा पसंद आया? तो बादशाह फरमाते हैं बिल्कुल, मैंने अपने ख्वाब में यही नक्शा देखा था, यही मस्जिद देखी थी। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि अब इसी नक्शे के मुताबिक मस्जिद बनाया जाए। बादशाह शाहजहां चाहते थे कि खुदा का घर यानी मस्जिद उसकी तख्तो ताज से ऊपर हो, इसलिए उन्होंने लाल किले के सामने जगह तलाश की और करीब 500 मीटर के दूरी में उनको एक छोटा सा पहाड़ दिखा और उसी पहाड़ पे ये आलीशान मस्जिद बनाने का फैसला किया। जब मस्जिद का संगे बुनियाद यानी फाउंडेशन का पत्थर रखने का वक्त आया तो बादशाह ने शर्त रखी इस मस्जिद का संगे बुनियाद वही करेगा जो एक नेक इंसान हो। जब से वो बालिग हुआ तब से उसकी कोई फर्ज, सुन्नत और यहाँ तक कि तहज्जुद की नमाज भी ना छूटी हो, वो शख्स इस मस्जिद का संगे बुनियाद का पत्थर रखेगा, क्योंकि ये मस्जिद मेरे लिए निजात का जरिया होगा। बादशाह का ये ऐलान सुनकर वहाँ जो मौजूद उलमा और जो लोग थे उनमें से कोई सामने नहीं आए और इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा। लेकिन जब शाम होने लगी, सूरज डूबने वाला था, तो बादशाह खुद आगे बढ़े। तो ये देखकर वहां के उलमा ने आपका बाजू पकड़ा, कहा कि आपने शर्त रखा है, अब जब तक वो शर्त पूरी ना होगी तब तक मस्जिद का फाउंडेशन का पत्थर नहीं रखा जाएगा। ये सुनकर बादशाह शाहजहां के आंखों में आंसू आ गए और आपने कहा जब से मैं बालिग हुआ हूँ तब से मेरी कोई फर्ज, सुन्नत और तहज्जुद की नमाज अब तक नहीं छूटी है और कहा ये मेरे और खुदा के बीच एक राज था जो आज खुल गया। माशा अल्लाह,
ये है हमारे उस वक्त के बादशाह जो इस्लाम पर पाबंदी के साथ अमल करने वाले थे। ये आलीशान मस्जिद को लाल पत्थर और संगे मरमर मार्बल से बनाया गया है। तो दोस्तों 6 अक्टूबर 1650 को यानी बरोज़े जुम्मा 10 शव्वाल 1007 हिजरी को खुद बादशाह शाहजहां ने फाउंडेशन का पत्थर रखा और दुनिया भर से आला तरीन तामीला करने वालों को, पत्थर तराशने वालों को, डिजाइन बनाने वालों को, बहुत सारे इंजीनियर्स को बुलाया और तकरीबन 5 से 6 हजार मजदूरों ने इस अजीमो शान जामा मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। तकरीबन 6 साल तक मस्जिद का तामीर में मुसलसल लगे रहे और उस जमाने में मजदूरों को 1 पैसा और मेसरी को 2 पैसा दिया जाता था, जो कि उस दौर में मजदूरी बहुत ज्यादा थी। ये आलीशान मस्जिद 1656 यानी 1066 हिजरी में तैयार हुई। इस मस्जिद के तामील के लिए उस दौर के तकरीबन 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा उस दौर के अमीर लोगों ने हदिया के तौर पर मस्जिद को मार्बल्स, पत्थर और अलग अलग मटेरियल्स को तोहफे के तौर पे पेश किए थे। जामा मस्जिद के तामील के दौरान बादशाह को एक शिकायत आती है और वो ये है कि मस्जिद का तामील काम बहुत सुस्त से चल रहा है। तो बादशाह शाहजहां ने अपने वजीर सादुल्ला खान, जिनको इसका इंचार्ज दिया था, उनको बुलाते हैं और पूछते हैं क्यों मस्जिद का काम बहुत सुस्ती से चल रहा है। ये सुनकर वजीर ने कहा कि बादशाह, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में जो फर्श है उस पे जो संगे मरमर पत्थर बिठाया जा रहा है, उसे लगाने से पहले ये कुरान शरीफ पढ़कर उस पत्थर पे दम करके उसे फर्श में लगाया जा रहा है। इसको सुन के बादशाह का दिल बहुत खुश हुआ और हुक्म किया कि इसी तरीके को जारी रखें। जब मस्जिद का काम पूरा हुआ तो बादशाह ने मस्जिद को ताला लगा दिया और मस्जिद का हाउस यानी वजू खाने में पानी भरवा दिया। फिर बादशाह ने मस्जिद के बाहर किसी एक कोने में मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ी और मदीने के तरफ रुक करके शाहजहां ने कहा, या रसूल अल्लाह, हुक्म था मस्जिद बनाने का तो मैंने बनवा दिया। अब इस मस्जिद को आबाद रखने का हुक्म मेरे जिम्मे में नहीं है। इस मस्जिद का इफ्तिदा उस वक्त होगा जब आप खुद यहाँ आकर नमाज अदा करेंगे। अगर आप आएंगे तो मस्जिद का इफ्तिदा होगा, वरना क़यामत तक इस मस्जिद में ताला लगा रहेगा। कुछ दिन बाद शाहजहां ने ख्वाब में देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामा मस्जिद तशरीफ लाए हैं और आपने वजू बनाकर वहां नमाज भी अदा किया है। अचानक शाहजहां की आंख खुल जाती है तो वो अपने साथ कुछ उलमा और सिपाहियों को लेकर जो रास्ता लाल किले से जामा मस्जिद को जाता है उस अंदरूनी रास्ते से मस्जिद को आकर पहुंचते हैं और वहां बहुत खूबसूरत सी खुशबू चल रही होती है। और जब आप वजू खाने की तरफ जाकर देखते हैं तो पानी में हलचल रहती है और पानी के खतरे गिरे हुए होते हैं। फौरन बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस जगह पर एक छोटी सी बाउंड्री बनाया जाए ताकि आइंदा लोगों को पता चले कि यहाँ हुजूर पाक सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर वजू फरमाया था। और बादशाह की ये भी ख्वाहिश थी कि इस बेमिसाल मस्जिद के लिए एक बेमिसाल आला खूबियों वाले इमाम को रखा जाए जो सैयद हो। जब तलाश शुरू हुआ तो हिंदुस्तान के बाहर जो उज़्बेकिस्तान में जो एक बुखारा शहर था जो इल्मों का मरकज था, यहाँ दुनिया भर से लोग इल्म हासिल करने आते थे क्योंकि वहाँ पे इल्म के माहिर लोग रहते थे और उनको इल्मों का पहाड़ मानते थे। नाजरीन, जब बादशाह ने बुखारा शहर के बादशाह को खत लिखा कि आलीशान जामा मस्जिद के इमामत के लिए इल्म फजल में कमाल रखने वाले एक माहिर सैयद ज़ादे को भेजा
जाए। तो बुखारा शहर के बादशाह ने खुद अपने दामाद हजरत सैयद अब्दुल गफ्फूर शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जामा मस्जिद के इमामत के लिए भेजा। उस वक्त दिल्ली का पुराना नाम शाहजहानाबाद था। शाहजहां ने बड़ी शान और शौकत के साथ हजरत सैयद अब्दुल गफ्फूर शाह बुखारी का इस्तकबाल किया और 24 जुलाई बरोज़े पीर 1656 शव्वाल का 1 तारीख 1066 हिजरी को बादशाह ने अपने सारे वजीरों, सिपाहियों, उलमाओं और शहर के सारे लोगों के साथ हजरत के इमामत में नमाज अदा किया। उसके बाद बादशाह ने हजरत अब्दुल गफ्फूर बुखारी को इमामत उज़्मा का मनसब पर इनको मुकर्रर किया और शाही इमाम का खिताब भी अता किया और ऐलान किया कि हजरत सैयद अब्दुल गफ्फूर बुखारी के औलादों में से ही जामा मस्जिद का इमाम चुना जाएगा और आज तक जितने भी इमाम यहाँ गुजरे हैं वो तमाम आपके ही खानदान से हैं। दोस्तों, इस मस्जिद में एक बार 25,000 लोग आराम से नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद की लंबाई 80 मीटर है और 27 मीटर चौड़ाई है। इस मस्जिद में 2 मीनारें हैं और 3 गुंबद है। एक मीनार की ऊंचाई 40.9 मीटर है और गुंबद को सफेद और काले संगे मरमर पत्थर से बनाई गई है। 1857 में एक वक्त ऐसा भी आया कि अंग्रेजों ने इस मस्जिद में नमाजों के लिए पाबंद लगा दी और यहाँ उनके घोड़े बांधने लगे। तकरीबन 7-8 साल यानी 1864 में मस्जिद को फिर से नमाजियों के लिए खोला गया। उस वक्त दुनिया के बहुत सारे शहर से बहुत सारे लोग आकर इस मस्जिद में नमाज भी अदा किया। और जामा मस्जिद के सीढ़ियों के पास 2 दरगाह है। एक हजरत सूफी सरमद शहीद और दूसरे हजरत अब्दुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सवाब की नीयत से दूसरों को भी शेयर करें और हमारे एमडी हुसैन क्रिएशंस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज।